हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 29 दिसंबर 2022 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ी, पीएम पहुंचे अहमदाबाद। एलोन मस्क की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला के शेयर 2 साल के निचले स्तर पर। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में पांड्या कप्तान, ओडीआई में शमी की वापसी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ऑटोप्सी स्टाफ का चौंकाने वाला खुलासा और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। हैशटैग राहुल गांधी इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही ट्रेंड कर रहा है हैशटैग टी शर्ट। इसकी वजह है राहुल गांधी का दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में सिर्फ टी शर्ट में घूमना। लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ठंड सहने की आदत होना, रोजाना रिगरस एक्टिविटीज करना, हाइट कम होने पर भी ठंड कम लगती है। इसके अलावा बॉडी फैट भी तय करता है कि ठंड कितनी लगेगी। वहीं शरीर में अल्फा एक्टिनिक प्रोटीन की कमी से या नर्व डैमेज होने से भी सर्दी नहीं लगती। इसके अलावा कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी और थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होने पर भी ठंड कम लगती है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी को किस वजह से ठंड कम लग रही है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 99 वर्षीय मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें परसों रात अहमदाबाद के UN मेहता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। मां को देखने खुद पीएम मोदी कल अहमदाबाद पहुंचे। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी थे। मोदी 1.5 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इधर राहुल गांधी ने भी मां हीराबेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दोस्तों, आज का अखबार को सपोर्ट करने और इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सपोर्ट से डेली इस शो को 100+ आवर्स का वॉच टाइम मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसे उन लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें जो कम समय में दिन भर की बड़ी खबरें सुनना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। साथ ही 72 घंटे पहले का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है। बता दें कि पिछले 3 दिन में 43 इंटरनेशनल पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें श्रीलंका के रास्ते चीन से तमिलनाडु आई एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची भी शामिल है। देश में बीते मंगलवार को 188 कोरोना केसेस मिले। इनमें केरल में सबसे अधिक 39 केस मिले। कहीं भी संक्रमण से मौत की खबर नहीं है। एक्टिव कोविड केसों की संख्या अब लगभग 2500 हो चुकी है। इस बीच कल खबर आई कि देश में नेजल वैक्सीन उन लोगों को नहीं लगाई जा सकती जिन्हें बूस्टर खुराक मिल चुकी है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि वह केंद्र सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक मुफ्त में देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बुधवार को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विकास परियोजनाओं पर लेकर बातचीत हुई। बैठक में राज्य के LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। गृह सचिव NIA, CRPF के DG भी इस बैठक में मौजूद थे। जम्मू के सिद्धरा इलाके में कल बुधवार को सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख 1 साल 1 महीने और 27 दिन बाद आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें CBI ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाने की CBI की याचिका खारिज की थी। इसके बाद अनिल को रिहा किया गया। चीन के साथ 17वें दौर की बातचीत के बाद साफ हो गया है कि वह सीमा विवाद पर तनाव कम करने का इच्छुक नहीं है। नतीजतन भारतीय सेना अभी दोनों देशों की 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर डटी रहेगी। उधर अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की हालिया घुसपैठों की वजह एक झड़ी बताई जा रही है। इंडियन थिंक टैंक IPCSC ने दावा किया है कि इसे ही चुराने की फिराक में चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में बार बार दाखिल हो जाते हैं। जड़ी को आम भाषा में हिमालयन व्याघ्रा भी कहते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की शादी पर सवाल हुआ।
जवाब बेहद दिलचस्प था। राहुल ने कहा, मैं ऐसी महिला चाहूंगा जिसमें मेरी माँ और दादी दोनों के गुण हों, वही अच्छा रहेगा। हरियाणा में एक नाबालिग ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके बाल झड़ रहे थे, जिससे वो काफी परेशान था। मैसूर के पेरियापटना की सेंट मैरी चर्च में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान तोड़फोड़ करने वालों ने बेबी जीसस की मूर्ति भी तोड़ दी और डोनेशन बॉक्स में रखे पैसे भी ले गए। इस घटना से इलाके में काफी रोष है। सीबीआई ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओमान चांडी को महिला के यौन शोषण मामले में क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। असम में भीषण ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी है। यहाँ 132 गांवों में ओलावृष्टि से 4,400 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उधर दिल्ली नैनीताल से ज्यादा ठंडी हो गई है। यहाँ घने कोहरे के कारण 100 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन की वजह से मौतों की संख्या अब 60 से अधिक हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें बफेलो की न्यूयॉर्क सिटी में हुई हैं। यहाँ अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। इस तूफान की वजह से देश के 50 में से 48 राज्यों के 20 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उज्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि भारत में बना कफ सिरप पीने से वहां के 18 बच्चों की मौत हो गई है। WHO इसकी जांच करेगा। कोरोना के मद्देनजर अमेरिका ने चीन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि जिनपिंग सरकार ने कोरोना नियमों में जिस तरह ढील दी है, इसके बाद संक्रमण बेकाबू हो गया है। कल एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक चीन बीते 4 दशक से विश्व की सप्लाई चेन का केंद्र रहा है, लेकिन अब भारत समेत 5 देश उसका विकल्प बन रहे हैं। इनमें वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और थाईलैंड शामिल हैं। खासकर भारत चीन को कड़ी चुनौती दे रहा है। कल चीन में कोरोना के बीच एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां कोहरे की वजह से करीब 200 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, लेकिन इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति की ही मौत हुई। 95 वर्षीय पूर्व पोप बेनेडिक्ट की सेहत काफी खराब है। वर्तमान पोप फ्रांसिस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि आप उनकी सलामती के लिए दुआ करें। अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान अपनी डिग्रियां फाड़ दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी एजुकेशन मंजूर नहीं है जहां उनकी मां और बहन को पढ़ने की आजादी नहीं है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। दुनिया के दूसरी सबसे अमीर कारोबारी इलोन मस्क की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला के शेयर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को ये 11.41% टूटकर $109.10 पर आ गए। उनकी नेटवर्थ भी काफी गिर गई है। भारत के कारोबारी गौतम अडानी अब मस्क से केवल $12 बिलियन ही पीछे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत की सीबीआई कस्टडी आज गुरुवार को खत्म हो रही है। लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद धूत को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। रिलायंस जियो ने कल 11 शहरों में अपनी ट्रू 5G सर्विस लॉन्च की है। इनमें लखनऊ, त्रिवेंद्रम और नासिक जैसे शहर शामिल हैं। भारतीय बिजनेस वर्ल्ड में 28 दिसंबर का दिन काफी खास है क्योंकि इस दिन भारत के 2 बड़े बिजनेस टाइकून्स का जन्मदिन पड़ता है। रतन टाटा कल 85 साल के हो गए, जबकि रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी की ये 90वीं जयंती थी। इसके अलावा कल ही कांग्रेस ने अपना 138वां स्थापना दिवस भी मनाया। शेयर बाजार कल फ्लैट रहा। सेंसेक्स 17 अंकों की गिरावट के साथ 60,910 के स्तर पर और निफ्टी 9 अंक टूटकर 18,122 पर बंद हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 होम सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार उप कप्तान बने हैं। वनडे की कमान रोहित शर्मा के पास होगी। पहला T20 मुकाबला 3 जनवरी 2023 को मुंबई में होगा। वहीं चोट के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वनडे में एक बार फिर वापसी हो गई है। भारत 2036 ओलंपिक होस्ट कर सकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए तैयार है। मेलबर्न में चल रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट पर ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत स्थिति में है। उसने तीसरे दिन के खेल में साउथ अफ्रीका पर 371 रन की बढ़त बना ली है। वहीं दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका का 1 विकेट गिरा है। फुटबॉल के लीजेंड लियोनेल मेसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी को अपनी साइन की हुई जर्सी भेंट की है।
मेसी की टीम अर्जेंटीना ने 2022 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताजा रैंकिंग जारी हो चुकी है। बुधवार को जारी रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन टॉप 5 बॉलर्स में आ गए और श्रेयस अय्यर 16वें स्थान पर आ चुके हैं। कराची टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पर 2 रन की बढ़त बना ली है। पूर्व टेस्ट कप्तान केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 724 दिन बाद शतक जड़ा है। इस बीच पीसीबी ने कहा है कि कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में दर्शकों की एंट्री फ्री होगी। बोर्ड खाली स्टेडियम से परेशान है। वर्ष 2022 की ही तरह 2023 भी स्पोर्टिंग इवेंट से भरपूर होने वाला है। नए साल में महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप और विमेंस आईपीएल होगा। वहीं भारत आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड बॉक्सिंग और शूटिंग वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। चेतन शर्मा फिर से सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बन सकते हैं। यही नहीं, वर्ल्ड कप के बाद बर्खास्त किए गए सिलेक्शन कमेटी के सेंट्रल जोन के सदस्य हरविंदर सिंह को भी एक कार्यकाल के लिए विस्तार मिल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कूपर अस्पताल के ऑटोप्सी स्टाफ ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया कि जब सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उनकी आंख पर ऐसे निशान थे जिससे लगा उन्हें किसी ने कई मुक्के मारे हैं। उद्धव सरकार पर भरोसा न होने की वजह से ऑटोप्सी स्टाफ अब तक चुप रहने की बात कर रहा है। पिछले साल 83 के बाद से रणवीर सिंह की कुल 3 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं। खासकर सर्कस बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हुई है। ऐसे में उनके स्टार पावर पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की पश्चिम बंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो लूटपाट कर रहे स्नैचर्स का विरोध कर रही थीं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार शेजान मोहम्मद खान की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड का खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पता लगा लिया है। वहीं कंगना रनौत ने तुनिशा की सुसाइड को मर्डर से कंपेयर किया है। रंग दे बसंती फेम एक्टर सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर मदुरई एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने उनके पेरेंट के साथ बदतमीजी की है। और अब आज की रोचक खबर। आजकल चिट्ठियां लिखना लगभग बंद हो चुका है, पर केरल में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जहां आज भी रोज सादे पोस्ट कार्ड, स्कॉट लिफाफे, आसमानी नीले अंतर्देशीय पत्र बड़ी संख्या में आते हैं। ये सारे लेटर स्वामी अयप्पन सबरीमाला पोस्ट ऑफिस पिन कोड 689713 का पता लिखे होते हैं। लोग इन पत्रों के जरिए बीमारी या वित्तीय संकट को कम करने के लिए भगवान अयप्पा का आशीर्वाद मांगते हैं। शादी, बच्चे के नामकरण समारोह या गृह प्रवेश के निमंत्रण भी लोग पोस्ट से भेजते हैं। सभी पत्रों को भगवान अयप्पा की मूर्ति के सामने रखा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था बॉक्सिंग डे टेस्ट किस खेल से संबंधित टर्म है, आर्चरी, बॉक्सिंग या क्रिकेट? सही जवाब है क्रिकेट। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि भारतीय बिजनेस वर्ल्ड में 28 दिसंबर के दिन धीरू भाई अंबानी के अलावा किस बड़ी हस्ती का जन्म हुआ था? ए रतन टाटा, बी घनश्याम दास बिरला या सी गौतम अडानी? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।